हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स को। देखिए दोस्तों, अभी आपका जो पेपर कैंसिल हुआ है वो दोबारा होगा, तो उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए और जो हार्ड टॉपिक है कुछ उनको समझा जाए। ठीक है, आपके एक दो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो हार्ड टाइप के आए थे, उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए दोस्तों आज हम यहाँ पे एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिहाज से। एक क्वेश्चन कंपलसरी है इसका, जो कि आता है मेंशुरेशन। क्या पढ़ेंगे हम? मेंशुरेशन। ठीक है, मेंशुरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। वो एक्चुअली जो मेंशुरेशन लिखा है वो इंग्लिश वर्ड है क्षेत्रमिति। ठीक है, ये आपका हिंदी वर्ड है क्षेत्रमिति। और देखिए दोस्तों, मैं आपको आपकी डीएलएड की किसी भी बुक से नहीं, मैं आपको एक बेसिक बुक जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं कक्षा 7 की बुक से करवाने वाला हूं क्षेत्रमिति के टॉपिक को कवर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो बुक है वो अपनी सरकारी स्कूल की कक्षा 7 की बुक है और इसमें कुछ मज़ेदार क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको भी पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं हमारे। चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे आ रहा होगा लिख के। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है, उसको पढ़ते हैं कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है या पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन शॉर्ट देखिए दोस्तों, इसका चित्र कैसा बनेगा आपको सबसे पहले तो चीज़ ये बतानी है। उन्होंने कहा है कि एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है। देखना, समझना ध्यान से, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको अब हम कवर अप करने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक आयताकार पार्क है जो कि 45 मीटर लंबा, ठीक है, 45 मीटर लंबा और कितना चौड़ा है? 30 मीटर चौड़ा है। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। कहा गया है कि पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। तो इन्होंने पार्क के बाहर की बात की है। कहाँ की बात की है? बाहर की बात। तो इन जो वैल्यूज जो हमें दी गई थी, इनको हम अंदर की तरफ यहाँ पे डिफाइन करे दे रहे हैं। ये कितना मीटर था? 45 मीटर। और ये आपका था यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई इसकी थी 30 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज अंदर डिफाइन करे ले रहे हैं क्योंकि बाहर हमें रास्ता बनाना है, एक पथ बनाना है। तो चलिए देखिए कैसे रास्ता बनेगा हमारा। कुछ इस प्रकार से समान चौड़ाई का चारों तरफ से एक आपने रास्ता बना दिया। ऐसा ही तो होगा, बाहर होगा चारों ओर, तो चौड़ाई समान है चारों तरफ। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है ना कि उसके बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसका मतलब यही है, मीनिंग यही निकलता है। रास्ते की जो चौड़ाई आपको दी गई है वो दी गई है 2.5 मीटर। ठीक है, नाउ लास्ट थिंग्स ये है कि इसमें आपको बताना है भाई पथ का क्षेत्रफल। आपको बताना है पथ यानी रास्ता, तो हम यहाँ रास्ता लिखते हैं सीधे सीधा। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है? रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये एरिया, जो ये वाला एरिया आपका है, दिस इज योर द एरिया ऑफ द पाथ, रास्ता। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है भाई। दो आयत आपको दिख रहे होंगे, बड़े वाले आयत में से छोटा वाला आयत, ये वाला आयत अगर आप निकाल लें, देखिए इस छोटे आयत को आप बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या? कंसेप्ट होना चाहिए आपके अंदर। देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एरिया पूछा जाए, आप ये देखो कि कितने में से क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम जोड़ सकते हैं, तब वो हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस रास्ते के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो खाली खाली एरिया दिख रहा है, अंदर छोटा वाला आयत दिख रहा है, उसको हटा दो, यानी पूरे में से उसको घटा दें, तो सिर्फ ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है, वही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, सीधा आपको बताऊंगा मैं, आपको कोई भी नंबर नहीं डालने हैं ना कुछ लेना है। रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने आपको बोला बड़े आयत में से छोटा आयत निकाल दो,
बचेगा क्या? रास्ता। ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट है, ये अंदर घुसा लीजिए कि कैसे किसी चीज़ को निकालें। जैसे मान लेते कि मैं आपसे ये कह देता कि इस वाले का क्षेत्रफल बताओ, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते थे लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन हमें तो सिर्फ रास्ते का बताना है, तो हमें ये बीच वाला हटाना है। उसके लिए हमें बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो देखिए मिल जाएगी आपको लंबाई चौड़ाई, इतनी परेशानी की बात नहीं है। रास्ता कितने मीटर चौड़ा है? 2.5 मीटर। इधर भी 2.5 मीटर। भाई 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 उधर बढ़ गया। अंदर का तो आपको पता ही था 45 है। कुल मिला के 2.5 और 2.5 5 बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल? 50 मीटर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ देखो, यहां नीचे भी 2.5 बढ़ गया। भाई सीधी सीधी कहा गया है कि रास्ते की चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो ऐसे ही 2.5 इधर बढ़ा, कुल मिला के 5 बढ़ गया। ये हो गया हमारा 35। ठीक है, 35 मीटर ये हो गया हमारा। इधर 50 मिला, उधर 35 मिला। आपसे बोला गया कि बड़े आयत में से छोटा आयत निकाल दो, रास्ता बचेगा। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल बड़े आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, ये याद रखना। जब बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो बड़े आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई करो। लंबाई ये, चौड़ाई ये। 50 गुणा 30 35, माइनस छोटे आयत को निकाल दो, मतलब कि इसका क्षेत्रफल घटा दो, यानी 45 गुणा 30। देखो सिंपल सा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको बताता हूं कि 10 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 35 गुणा 5, माइनस यहां से 10 कॉमन ले लो तो 45 गुणा 3। वैसे और भी चीज कॉमन आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 10 लेके मैंने थोड़ा सा सरल किया है। 5 पंचे 25, हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17, माइनस करेंगे 5 तिया 15, हासिल लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, यहां से हमें मिला 10 और ये घटा दीजिए तो आपका आएगा गुणा में 0, यहाँ पे आएगा 4। कुल मिलाकर 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया रास्ते का। कोई ABCD नाम देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे आया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए किताब में तो बहुत बड़े तरीके से करके दिखाया गया है यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है विशेष यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी लिख के आ रहा होगा। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन खुद दूंगा करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। उसका कारण ये है कि आप लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं होते। मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये अपना जो स्कूल होता है जूनियर स्कूल का, उसकी बुक लेके आया हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख के आ रहा होगा। लिखा है 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क की परिसीमा दी गई है। परिसीमा से लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। देखो सबसे पहले जो कहा गया है वो कर लो, एक वर्ग बना लो, एक वर्ग ऐसे करके बना लो। कहा गया है कि वर्ग की भुजा है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि पथ बना हुआ है इसके भीतर की तरफ 5 मीटर चौड़ा, तो भीतर की तरफ समान चौड़ाई का एक पथ बना लो। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा एक पथ बना लिया। इस पथ का क्षेत्रफल इस बार हमें दिया गया है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद हो, आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कुल खर्चा बराबर क्षेत्रफल गुणा दर। दर मतलब रुपए में दी जाए, जो प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है, वो दर होती है। तो यहां पे आपको खर्चा दिया गया है, तो खर्चा आपको दिया गया है 2500 रुपये। ठीक है, क्षेत्रफल और दर दी गई है 10 और मीटर स्क्वायर में दिया गया, तो यहां से क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आएगा? 10 को इधर ले आओ, भाग कर दो, कितना बचा? 250 मीटर स्क्वायर। भाई देख लो सिंपल, 10 को इधर लाई, भाग कर दिया, 250 मीटर स्क्वायर यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसमें ये व्यय हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, पूरा पढ़ लो ध्यान से। एक बार और पढ़ देता हूँ। 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क की परिसीमा से लगा हुआ एक भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुपये 2500 प्रति 10 मीटर की दर से, प्रति 10 मीटर की दर से। वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज और दी गई थी आपको, रुपये 2500 प्रति 10 मीटर की दर से इसे सीमेंट करने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो सॉरी दोस्तों, ये चीज नहीं दी गई थी। इस फॉर्मूले का यूज होगा
जब आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसके बाद, ठीक है। 10 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 5 मीटर चौड़ाई दी गई है, 5 मीटर, ओके 5 मीटर ही चौड़ाई दी गई है। तो भाई फिर से आप वही करेंगे, इस बार बाहर देखो अंदर की तरफ रास्ता बोला गया है, मतलब बाहर वाले वर्ग की भुजा है 100, तो अंदर वाले में से इस बार इधर से 5 कम, इधर से 5 कम, कुल मिला के 10 कम, बची कितनी 90, ठीक है। और ऐसे ही इधर से 5 कम और इधर से 5 कम, यहाँ भी कितनी बची 90। देखिए वर्ग है तो भुजा तो समान ही होंगी चारों तरफ से, तो ये 100 निकली, अंदर वाले वर्ग की निकली हमारे पास 90। तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर से वही फॉर्मूला, रास्ता यही बनेगा आपका, ये आपका रास्ता बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये रास्ता बन रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को माइनस कर देंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, माइनस देखिए यहाँ पे ये 100 का वर्ग 10,000, ठीक है, और 90 का 8,100, घटा दीजिए यहाँ पर, देखिए 1 2 0 बचा आपका 9, यही बचेगा, ठीक है, 1 1, 1900 मीटर स्क्वायर आपका आ गया क्षेत्रफल। आपको निकालना है खर्चा, और खर्चा दिया गया है आपका, दर दी गई है, दर बता दूंगा पूरा पूरा, खर्चा निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल आपका है 1900, दर आपको दी गई है, देखिए दिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2500 रुपये लग रहे हैं प्रति 10 मीटर स्क्वायर के, प्रति को नीचे ही तो रखते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 1 2 3 0, 25 निम्मा 225, 22 हासिल, 25 सेकंड 25 और 22 आपका आ जाएगा निकल कर 7 और 4, इतने रुपए निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका खर्चा हो गया, 4,75,000 रुपये निकल के आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा सवाल है और हल्का सा सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है उसमें। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि मैं क्वेश्चन इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ, ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है, ये चित्र बना है, एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये चित्र, कुछ इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, देखिए ऐसे करके, ओके। और यहाँ पे लिखा है ये चौड़ाई आपकी है 2 मीटर, और ये भी इधर से भी है 2 मीटर, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये इसलिए है ताकि आप लंबाई चौड़ाई निकालना सीख जाएं, अंदर या बाहर वाले आयत की, या फिर वर्ग बना हो तो वर्ग की, ठीक है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए हमें। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे इतनी तो चीज समझ में आती होगी कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी हमारी 30 है, ठीक है। यहां से यहां तक है ये याद रखिएगा आप, इस कोने से लेकर इस कोने तक, और ऊपर वाली भी ऐसे ही, और इधर 20, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा आपका 20 है, 20 मीटर। अब आपको अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत आसान सा सवाल है। आप एक बात बताओ, इन्होंने हमें कह दिया कि ये अंदर जो पाथ दिख रहा है, हमें जो रास्ता दिख रहा है, ये वाला इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको शेडेड करके दिखा देता हूं ऐसे। ये इन्होंने, क्वेश्चन तो बहुत कुछ नहीं था, क्वेश्चन में केवल ये था अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बाहर आयत है, एक अंदर आयत है, तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि ये जो जगह है, जो शेडेड पार्ट है, ये 2 मीटर चौड़ाई की है। कितने मीटर की? 2 मीटर की, इधर से 2 इधर से, मतलब 2 यहाँ से भी है और 2 ऊपर से भी है। सिंपल सा है। तो आपने ये देखा कि यहाँ 2 मीटर चौड़ा, इधर भी 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर। टोटल हमारा यहां से यहां तक 30 था। देखो टोटल हमारा यहां से यहां तक 30 था। ये 2 मीटर चौड़ाई आपकी कम हो गई, यहां भी 2 मीटर चौड़ाई आपकी कम हो गई। तो कुल मिलाकर अंदर वाले आयत की लंबाई क्या बची, मतलब ये लंबाई कम हो गई, चौड़ाई नहीं, सॉरी। यहां से 2 कम, यहां से 2 कम, कुल मिलाकर 4 कम। तो इस 30 में से 4 कम कर दो, आप कितनी बची? 26 मीटर। 26 मीटर बची। सेम इसी प्रकार आप चौड़ाई के साथ डील करें। ऊपर से 2 कम,
नीचे से 2 कम, कितनी 4 कम हो गई। अगर 20 में से 4 कम कर दें तो कुल मिलाकर कितनी बची, 16 बची है। ठीक है, 16 यहां पर बची है चौड़ाई। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना था, लेकिन हालांकि ये चीजें आपको लिख के करनी है। यहां पर लिख के कैसे, कि मान लो ये आपको देखो चित्र दिया गया था, इसमें मान लेते हैं हम कि ये ए बी सी डी है, ये ई एफ जी एच है। ठीक है, तो हमें निकालनी थी चौड़ाई अंदर वाले की। तो ई एफ, पहले लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई हमारी क्या थी, ई एफ क्या है आपकी, देखो ई एफ है ए बी माइनस 4, तो कितनी आई 30 माइनस 4 विच इज 26 मीटर। और आपकी यहाँ पे चौड़ाई अगर हम निकाल दें अंदर वाले आयत की, तो हमारी चौड़ाई है ई एफ जी एच। ठीक है, ई एच आपकी चौड़ाई है, जो कि आपकी इस बड़े आयत की चौड़ाई एडी में से 4 कम है। 20 में से 4 कम कर दो तो कितना बचेगा, 16 मीटर। ठीक है, ये आपको लिख के दिखाना था, बस इतना सा है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप सवाल को करेंगे कैसे। ठीक है, और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों ने पता वीडियो शेयर नहीं की है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग वीडियो देख सके। वीडियो बहुत ही कम देखी जा रही है, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा। यही आपको क्लियर कराना था मुझे कि आप कैसे लंबाई चौड़ाई अंदर वाले की निकालेंगे, और आपको क्षेत्रफल दिए जाए रास्ते का या फिर जो पूछा जाए, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, जो पूछा जाए वही निकालना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रास्ते को हटाकर कह देता है कि अंदर के भाग का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का नहीं पूछता है, कभी कभी कह देता है कि अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो आप उसी हिसाब से डील करें क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो इस बार क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं बहुत बढ़िया सा। चलिए हमने एक सवाल लिया, सवाल यहाँ लिख के आ रहा होगा। ठीक है, ये सवाल पकड़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई आपकी 60 मीटर है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हुए स्थित है। प्रत्येक मार्ग जो है वो मैदान की भुजाओं के समांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, चित्र से शुरुआत करते हैं। एक आयताकार मैदान है दोस्तों, तो हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, मान लो ये एक फील्ड है आयताकार, और कहा गया है कि इसके बीचों बीच 2 मार्ग हैं, एक इस भुजा के समांतर मतलब लंबाई के, कहा नहीं है कि दोनों भुजाओं के समांतर है, एक लंबाई के एक चौड़ाई के, और एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं 90 अंश पर। कुछ इस प्रकार बनेगा आपका चित्र। ये आपका मार्ग हो गया। एक रास्ता ये है ऐसे, एक रास्ता ये है। ठीक है, ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार कर दूं क्योंकि ये एक अलग चीज है, एक अलग कहानी है। कहा गया है कि ये मार्ग जो है वो 4 मीटर चौड़ा है। कितना, 4 मीटर चौड़ा है। और यहां से यहां तक की लंबाई आपको, यानी इस आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है 80 मीटर और चौड़ाई दी गई है आपको 60 मीटर। 60 मीटर। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं। कैसे करेंगे, तो सिंपल आप एक बात देखो कि रास्ते का जब हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, जब हम रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये रास्ता है ऐसा। देखिए यहाँ पे चित्र कुछ, अगर आपको सही से ना दिख रहा तो मैं आपको बता दूं, अंदर वाला रास्ता कुछ ऐसे आयत बना है, एक पतला सा आयत ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे वाला रास्ता, ये जो खड़ा हुआ है चौड़ाई के समांतर वाला, वो कुछ ऐसा आयत बना है। सिर्फ देखो ध्यान से, ये एक ऐसा आयत बन रहा है लेटा हुआ सा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और एक ये वर्टिकल आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, एक खड़ा हुआ आयत है। तो दोनों आयत, और आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां से आपको ये देखनी है इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4, लंबाई कितनी है, तो यहां से यहां तक लंबा है और ये लंबाई हमें पता है 80 मीटर। लो हो गया काम। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो उन्होंने ये बोला था कि दोनों ही रास्ते 4 मीटर चौड़े हैं, तो ये यहां से यहां तक 4 है, ये ले लो 4 मीटर। और इस साइड देखिए ये चौड़ाई के समांतर है, तो इतना ही तो लंबा होगा जितनी इसकी चौड़ाई है, 60। ठीक है, बताओ सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया काम। यानी एक आयत का इसका क्षेत्रफल बता दो और प्लस इसका बता दो, संपूर्ण रास्ते का मिल जाएगा।
है ना, ठीक है ना। एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, क्या मिस कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है बीच वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ऐसे जब रास्ता लिया तो ये इंक्लूड हो गया, मतलब इसमें आ गया ना ये हिस्सा, और जब ऐसे लिया तब भी ये हिस्सा आ गया। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ स्पेशल सवाल होते हैं। तो ये हिस्सा आपका 2 बार इंक्लूड हो रहा है, कितनी बार, 2 बार। देख रहे हो ना, एक बार ऐसे ले रहे हैं तब भी ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है, और एक बार ऐसे ले रहे हैं तब भी ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये हिस्सा 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा हमें एक बार घटाना पड़ेगा। देखो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल प्लस ये रास्ते का क्षेत्रफल, और ये हिस्सा 2 बार इंक्लूड हुआ तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, घटा दो, कर दें। चलो पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम ऑल ओवर निकाल रहे हैं कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल, यहां ना लिखें, यहां दिख नहीं रहा होगा। चलो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये एक अंदर आयत है और ये एक, दोनों आयत है, मतलब ये दोनों रास्ते एक आयत के रूप में है। इसको यहां कर लेते हैं, कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ये वाला रास्ता लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई हमारी है 80 गुणा चौड़ाई है 4 प्लस 60 गुणा 4, ये वाला रास्ता 60 गुणा 4 हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने बोला है कि ये बीच वाला रास्ता 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो एक बार इसको घटाना है, घटाना है मतलब इसका क्षेत्रफल घटाना है। ये कैसे घटा दोगे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो देखो भाई आपको पता है कि ये 4 है, यहां से भी ये रास्ता चौड़ा है 4, ये भी चौड़ाई 4, ये भी चौड़ाई 4, तो 4 4 4 4 मतलब एक वर्ग बन रहा है अंदर। क्या बन रहा है, वर्ग। देखो चारों भुजाएं समान हो गई, 4 4 4 सेंटीमीटर या मीटर, तो 4 4 4 ये एक वर्ग बन गया। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल एक बार आपको घटाना है, यानी कि घटाना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर घटा दिया। चलो 8 चौके 32 ये हो गया 320, 4 सिंह 24 ये हो गया 240, माइनस 4 चौके 16, कुल मिलाकर देखिए आपके पास आया 0, 4 2 6 और यहाँ पे 3 2 5 माइनस 16, घटा दो बचा आपका 4, यहां से बच गया आपका 5 में ये 4, 544 मीटर स्क्वायर, 544 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये एकदम क्लियर है, आंसर मैंने चेक कर लिया, कंफर्म आंसर है 544 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इन सवालों के साथ डील करते हैं, कभी गलत तो नहीं करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए उम्मीद करता हूं आप ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जितने सवाल मैंने करवाए हैं इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा यहाँ पर, वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको डाउनलोड कहाँ से करने हैं, आपको फोटो कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरी फेसबुक के पेज की, स्टडी हब की, वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगा ये फोटोज इस बुक की, और उनके आंसर आपको कमेंट करने होंगे। एक काम करूंगा मैं एक्सरसाइज के साथ आंसर भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं, आप अपने मिला लीजिएगा, ठीक है। ये कक्षा 7 की जो किताब है इसमें कुछ सवाल दिए गए, 3-4 सवाल और रह रहे हैं, उनको आप करें, प्रैक्टिस करें, उनके आंसर करें, मिलाएं मतलब। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो वीडियो में समझा है वो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, और तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।